आप लोग का मेरे ख्याल से प्रश्न होगा कि मेरा यहाँ पे दोबारा फिर जल्दी जल्दी जो विजिट हो रहा है मधुबनी का, उसके पीछे का कारण क्या है। तो अभी मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष महिला विंग में जो बदलाव किए गए थे तो वो ज़रूरी था यहाँ के लिए। तो ये कह सकते हैं कि मोस्टली मतलब मेनली जो मेरा वो महिला संगठन की मजबूती का है, जो मैंने पहले भी बताया कि जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर के बूथ तक महिलाओं का भरोसा। माइक के नीचे रखिए ना, आप ही का माइक लेगा क्या? माइक के नीचे राष्ट्रीय जनता दल भी गर्व से ये कह सके कि महिलाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल। तो कहीं ना कहीं से माइक को नीचे रखिए ना, सरकार से वही आ रहा है खाली धोखा देने का काम किया है। महिलाओं को केंद्र में बैठी सरकार ने लगातार जिस तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया है, छलने का काम किया है महिलाओं को। तो महिलाएं काफी मतलब उनसे दुखी हैं और जिस तरह की चीजों को वो झेल रही हैं। जो भी भाजपा ने जो आश्वासन दिया महंगाई कम करने का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, एक सिरे से हर चीज में वो नकारा साबित हुई। और अब जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के नाम पे उन्होंने महिला को लुभाने का काम किया, वो भी उसमें भी वो फेल रही। एक तरीके से आपने थाली में लड्डू पड़ोस करके दिया और दूसरे झटके से वो लड्डू छीन लिया कि ये लड्डू बस देख लूँगा, ये मिलेगा नहीं तुम्हें अभी। तो महिलाएं चाल और चरित्र से भाजपा का समझ चुकी है बहुत बेहतर तरीके से, और उनका भरोसा भाजपा के पूरी तरह से टूट चुका है। तो पूरी तरीके से अब जो उनका एक भरोसा दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरह दिख रहा है कि महिलाओं का झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव केंद्र से भाजपा सरकार का सफाया के लिए महिलाएं ही काफ़ी होंगी और किसी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं की जो तकलीफ और पीड़ा भाजपा ने दिया है वो उनको उठा के फेंकने के लिए काफ़ी है। सम्राट चौधरी जो हैं वो बोले हैं कि लालू प्रसाद यादव अप्रासंगिक हो गए हैं, उनको वो बिहार के लिए राजनीतिक रूप से कैंसर जैसे शब्दों का वो प्रयोग किए हैं। आप खुद राजद की नेत्री हैं, इस वाक्य को, इस शब्द को किस तरीके से देख रही हैं? आप किसी भी तरीके से अगर आप देखें कि जो उनकी उम्र है और जिस तरह के वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनको कहीं से वो लोकप्रियता नहीं मिल रही है जो उन्हें उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनने के बाद उन्हें वो लोकप्रियता मिल जाएगी, लेकिन वो लोकप्रियता मिल नहीं रही है। तो बेचारे अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम का शिकार हो गए हैं। उन्हें लगता है कि किस तरह से अटेंशन जो है वो ले करके आए, तो इस वजह से वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि 2024 और 25 के चुनाव में, खास करके 24 के चुनाव में नीतीश कुमार पूर्ण रूप से जो हैं वो 5 सीट भी नहीं ले पाएंगे, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। देखिए, अभी वो अपना राजनीति पार्टी बनाने का सपना सजो करके आए हैं। इस तरह के बयान वो देंगे नहीं तो लाइमलाइट में आएंगे कैसे? वही स्ट्रेटेजिस्ट हुआ करते थे, वही नीतीश कुमार जी के जो पैसे उनके होते थे, जो वो बिल पेमेंट किया करते थे उनके स्ट्रेटेजिस्ट के बदले, उनसे ही उनका राशन पानी चला करता था। और आज जब वहाँ पर रह करके अब वो ये चाह रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी बनाने का जो वो सपना देख रहे हैं और खुद की उसकी तरफ वो अग्रसर है, तो भाई जब वो दूसरी पार्टी की तरफ ब्लेम नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी को वो गलत नहीं साबित करेंगे, उनकी अपनी राजनीतिक रोटी वो कैसे सेकेंगे? जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं, जिस राजनीतिक चूल्हे जलाने की तैयारी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उस रोटी को सेकने के लिए वो इस तरह के बयान तो या आरोप तो वो लगाएंगे ही। पार्लियामेंट में महिला के 33% आरक्षण भेटले की लगे या महिला की स्थिति अब बदलते? मिल गया क्या? मिला नहीं ना। अगर भाजपा की ये नियत होती, भाजपा जिस प्रकार से बैकफुट पे है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से महिला के मामले में बैकफुट पे, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो महिला रेस्तर के साथ गोलाबार की घटना हो, जब भाजपा को ये लगा कि वो बैकफुट पे चली गई है, महिलाओं का वोट लेने में वो सक्षम नहीं है, इस वजह से इस तरह का वो बिल लेकर के आई जरूर। लेकिन अगर उनकी मंशा होती तो इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में वो बिल क्यों नहीं इस बार ही लागू किया गया? आप लड्डू दिखा करके ले लोगे तो इससे मतलब साफ है कि आप महिलाओं की उसकी आपको चिंता नहीं है उनके रिजर्वेशन की। आप सामने से लड्डू का थाली ला करके और हटा लो, कहो कि ये आ गया है लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, ये बाद में और या उसके बाद में लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि उनके पास अब किसी तरह से एन क्रेन प्रकेन किसी प्रकार से वोट लेने के अलावा और कोई मकसद उनका नहीं है। के मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा 2024 का बिना दिए हुए, दिया नहीं है, बिना दिए हुए 2024 का चुनावी मुद्दा वो महिला आरक्षण के नाम पे दे रहे हैं। अगर इतनी भी अगर उनके अंदर होती
तो वो पहले ओबीसी रिजर्वेशन लाते हैं। ओबीसी की महिलाओं का क्या, अगर पुरुष जब मेन को ही नहीं मिला तो ओबीसी महिलाओं का नंबर ही नहीं आया ना। तो 33% का रिजर्वेशन तो हमें लगता है कि सभी कैटेगरी को मिलना चाहिए। माइनॉरिटी का क्या, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई महिलाएं तो सभी समाज और समुदाय में है, तो सबको एक बराबर का अधिकार तो मिलना चाहिए ना। तो इस तरीके से वो हमेशा से ही उनका यही रहा है, लालच दो और वो कभी पूरा ना करो। तो वही अगर उनकी नीयत होती तो इसी बार वो बिल लागू कर देते। मैम, जातीय गणना जिस तरीके से बिहार में लागू हुई है, जातीय गणना जिस तरीके से पास हुआ है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है वो टेबल पर बैठ करके आंकड़ों को जो है वो लोग जनमानस में उसको प्रकाशित हुआ है, टेबल पर ये आंकड़ा बना है, इससे बिहार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लालू और नीतीश का जो अपना वोट बैंक है कुशवाहा की आबादी बढ़ी है, MY समीकरण को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। बाकी के जो टीचर्स ड्यूटी पे लगे हुए थे वो क्या कर रहे थे? इतने सारे जो फोर्स यहाँ पे लगे हुए थे, जो जातिगत जनगणना में जाकर के घर का को मार्क कर रहे थे और जाकर के वो गणना कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, सॉरी, जो भी सर्वेक्षण वो कर रहे थे, तो वो सब क्या कर रहे थे? क्या वो सारे टीचर्स फर्जी हैं? ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी काम में लगे हुए थे वो सब फर्जीवाड़ा कर रहे थे? वो सारे कर्मचारी, वो सारे टीचर जो दिन रात मेहनत कर करके स्कूल की जॉब के बाद भी वो जा करके सर्वे कर रहे थे। तो ये भाजपा क्या चाहती कि सारे लोगों को नकारा बता रहे हैं? ये भाजपा वाले मतलब अधिकारी कर्मचारी को भी नहीं छोड़ेंगे क्या? टीचर्स को भी नहीं छोड़ेंगे क्या, जो दिन रात एक करके सर्वे का काम किया जिन्होंने? नहीं, आपको लगता है कि घोटाला हुआ है इसमें? वो कह रहे हैं जाति घोटाला हुआ है। भाई एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ ना, जिसका सवाल आपने जिसकी तरफ से पूछा, भाजपा की तरफ से, कि ये जो सर्वे है वो फर्जी सर्वे है, तो क्या वो सारे शिक्षकों को फर्जी बता रहे हैं भाजपा वाले? ये उनकी नज़र में सारे शिक्षक फर्जी हैं, सारे कर्मचारी फर्जी हैं, सारे अधिकारी फर्जी हैं, जो दिन रात सर्वे का काम किया, सर्वेक्षण का काम किया और दिन रात एक करके जो सर्वे का भी रिलीज किया गया, डेटा को पब्लिश किया गया, तो उन्हें लगता है कि सारे लोग फर्जी हैं और सिर्फ भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बैठी है यहाँ पे। कैसे लोग हैं भाई, जो अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक की मेहनत को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं ये लोग?